Hey guys, welcome back to my channel. I'm so sorry for this voice. I'm having hard time with my health, but that can't stop me from making videos, right? And I hope you can hear me clearly. And with that, let's get started. So in today's video, I'm going to review Derma Co products. But if you don't know anything about this brand, let me explain it to you. So Derma Co products are designed by डर्मैट्स, लेकिन उस पर ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, एक एंटी एक्ने किट होगी, वो आपको खरीद कर यूज करनी है ना. व्हाट दे डू इज, आप उनकी वेबसाइट पे जब जाओगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको किस टाइप के एक्ने हैं, आपको इश्यूज क्या क्या है. उसके बाद ही वो प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करते हैं, विच साउंड्स अमेजिंग, आई नो. प्लस पॉइंट, दे प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल. सो हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस ब्रांड? On YouTube, everybody was raving about their products. Big YouTubers, the YouTubers I like, and I was like, I want to try their products because I was breaking out like hell, and they were like, this is the best anti-acne kit, and तुम्हारे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में सारे एक्ने चले जाएंगे. So I was pretty excited to try their products as my favorite YouTubers talked about them. तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए एंड विद इन 24 आवर्स मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ गए. डिलीवरी गेट्स 10 out of 10. सो व्हेन आई गॉट देयर प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर सारा लिखा हुआ था, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, और आपको 21 डेज तक ये फॉलो करना है और आपकी स्किन में आपको बहुत अच्छे चेंजेस दिखने लगेंगे. तो मैंने जो वो प्रोडक्ट्स देखे उस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि बिगनर्स को कैसे यूज करना है, एज इन प्रोडक्ट्स में AHA और BHA है जो कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं और बिगनर्स के लिए दैट कैन डू हार्म ऑल्सो. बट उसमें ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रखा था, तो आई वॉज लाइक ओके, लेट मी ट्राई दैम. तो जब मैंने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किए यूज करना, तो आई वॉज यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स साथ में यूज करने के लिए हैं. आप उनके प्रोडक्ट्स अलग यूज नहीं कर सकते कि मैंने अपना कोई फेस वॉश ले लिया उसके साथ मैंने इनका प्रोडक्ट यूज कर लिया. नो, यू कांट डू दैट. यू हैव टू यूज देयर प्रोडक्ट्स ओनली. तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं. व्हेन आई रिसीव्ड माय प्रोडक्ट्स, उसमें 5 प्रोडक्ट थे. एक सनस्क्रीन थी, एक फेस वॉश था, 2 फॉर्मूलाज थे जो आपकी ये जो एक्ने हैं उन पे काम करेंगे, एंड 5th प्रोडक्ट वाज मॉइस्चराइजर. व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दैम, पहले और दूसरे दिन मुझे कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखे, बट आफ्टर 4 डेज मेरे जो एक्टिव एक्ने थे सारे कम हो गए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा विजिबल नहीं थे. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि 4 दिन में मेरे एक्नो पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया. तो दिस किट विल बी अमेजिंग. बट आफ्टर 5-6 डेज माई स्किन स्टार्टेड पीलिंग. यस, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, वो मेरी स्किन ने पील करना स्टार्ट कर दिया था. सो आई थॉट कि ये सिर्फ ऊपर की स्किन लेयर जाएगी फिर न्यू लेयर आएगी. बेसिकली मैं अपने आप को बहला रही थी कि ऐसा ऐसा सीन होता होगा, क्योंकि हर कोई डर्मेट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर. लेकिन जब वो पील होना स्टार्ट हुआ और मैं जब भी ये प्रोडक्ट यूज़ करती थी, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा बर्न करती थी, बहुत ज़्यादा जलन होती थी जो मेरे से सही नहीं जाती थी. तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, बट फिर भी मैंने उनको 2-3 दिन ट्राई किया. 9th डे पे जब आई वोक अप, मेरी स्किन बिल्कुल ही रेड थी. मेरे लिप्स के आसपास कट्स थे छोटे छोटे, यहाँ से मेरी स्किन ऐसे बर्न हो चुकी थी, एकदम रेड हो रखी थी यहाँ से. एंड आई वाज सो स्कैर्ड, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं. तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि ऐसा ऐसा हुआ है, बट जो लोग उसे यूज कर रहे थे दे टोल्ड मी कि इट्स फाइन, ये ऐसा ही होगा, बट इट विल गेट बेटर. बट मुझे बहुत डर लग गया था. आई थॉट लेट्स टॉक टू देयर कस्टमर केयर. तो मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कस्टमर केयर को टेक्स्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो रहा है. उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको 3-4 दिन के लिए यूज करना बंद कर दो, उसके बाद तुम दोबारा स्टार्ट करना यूज करना. अगर फिर ऐसा होता है तो आप फिर स्टॉप करके फिर स्टार्ट कर सकते हो, विच वॉज वियर्ड टू बी ऑनेस्ट. देन आई आस्क्ड देम कि क्या मैं ये प्रोडक्ट्स अलग अलग ट्राई कर सकती हूँ, कि किसी और अपने फेस वॉश के साथ यूज कर लिया या कोई और क्रीम यूज कर ली. दे वर लाइक नो, यू हैव टू यूज देम टुगेदर. बट आई वॉज प्रीटी स्कैर्ड. एंड उन्होंने जब मुझे बोला कि आपको अगर ये दोबारा हो तो आप स्टॉप करना फिर स्टार्ट करना, तो मुझे उस चीज समझ नहीं आई कि अगर ऐसा ही होना है तो मैं ये प्रोडक्ट्स क्यों यूज करूँ. सो आई स्टॉप यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स. उसके बाद मुझे बस यही था मेरी स्किन ठीक हो जाए. मैं मेकअप नहीं कर पाती थी, मैं वीडियोज नहीं बना पाती थी. बट आफ्टर 2 वीक्स आई थॉट कि यार
मैंने इस ना प्रोडक्ट्स को फेयर चांस नहीं दिया है, लेट्स ट्राई देम अगेन। 2 वीक का मैंने गैप दिया है, अब दोबारा देखते हैं। तो जब मैंने दोबारा प्रोडक्ट स्टार्ट किए, इस टाइम विद इन 3 days मेरे को वही सब होने लगा, ड्राइनेस, वो बर्निंग सेंसेशन। आई वॉज लाइक दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर मी, सो आई स्टॉप यूजिंग दैम। देन मुझे बस ये था, मैंने इस पे अपने पैसे लगाए हैं, लेट मी चेक, लेट मी रिसर्च कि मेरे पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी इज रेविंग देयर प्रोडक्ट्स, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो जब मैंने ऑन किया और मैंने देखा, पीपल वर लाइक इनका अगर तुम्हें ये इनका फेस वॉश बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा अच्छा चलो फेस वॉश अच्छा है और ये इट्स अ फॉर्मिंग फेस वॉश, लेट मी ट्राई इट। सो दिस इज देयर फेस वॉश, जिसके बारे में बहुत लोग इतनी तारीफ करते हैं, मैं क्या बताऊं। एंड आई हैव ऑयली स्किन, तो उसके लिए फॉर्मिंग फेस वॉश इज द बेस्ट चॉइस। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पैसे लगाए हैं, बाकी स्टॉक मेरे प्रोडक्ट्स खराब गए, इसको मैं ट्राई करूंगी। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोडक्ट विद माई अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। जब भी मैंने इससे फेस वॉश किया, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती थी, तो मैं बस यही सोचती थी मे बी इसमें AHA है, शायद इसलिए हो रहा होगा, एवरीबडी इज रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो अच्छा होगा ही। बट आफ्टर 4 days सिर्फ इसको यूज करने से, मैंने फेस वॉश किया ही था, मैंने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज नहीं किया था, मेरा पूरा फेस रेड हो चुका था, लिटरली पूरा फेस मेरा रेड था। और जब मैं डर जाती हूँ ना प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल पिक करती हूँ। तो मैंने एलोवेरा जेल उठाया, इतना सारा लेके अपने फेस पे लगाया, एंड आई वाज लाइक बस ठीक हो जाए, मेरी स्किन खराब ना हो, मैं प्रोडक्ट्स नहीं यूज करूंगी। आफ्टर 20 minutes मेरी स्किन वापस नॉर्मल हो गई। बट इसको मैंने यूज करना तो बंद कर दिया, लेकिन जब भी मैंने 2 बार मैंने और प्रोडक्ट्स यूज करे, कोई मेरा दूसरा फेस वॉश, उसके बाद भी मेरा फेस थोड़ा रेड होने लगा, इचिंग होने लगी। वो मुझे पता था ये प्रोडक्ट ने मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर दी थी, जिस वजह से मैं कोई और प्रोडक्ट भी यूज कर रही थी तो मुझे सेंसिटिव, तो मेरा फेस रेड हो रहा था। दिस इज इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, बट ये ऑयली स्किन को भी बहुत ज्यादा ड्राई कर रहा है, तो ये ड्राई स्किन का तो पता नहीं क्या करेगा। तो I would not suggest you to buy this face wash. They have second step is this, मतलब एक मैं इसको सुबह यूज करती थी, इसको रात को यूज करती थी, ऐसे मैंने ट्राई किए हैं। इनसे ही मेरे एक्ने खत्म हुए थे, यही उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन हीरो प्रोडक्ट्स हैं। बट यू कैन यूज देम विद अदर प्रोडक्ट्स, तुम्हें इनके ही मॉइस्चराइजर वगैरह के साथ ये यूज करने पड़ते हैं, तो मैंने इन्हें यूज नहीं किया because their moisturizer, oh my god, this moisturizer is the worst moisturizer I have ever tried. This moisturizer is meant for dry skin, okay, which means ये बहुत ज़्यादा moisturizing होगा, and they say ये 72 hours तक आपके फेस को moisturize रखेगा, which is great, right? But उन फॉर्मूलाज के बाद मैंने जब भी ये मॉइस्चराइजर लगाया, मेरी स्किन हद से ज्यादा जलन करने लगती थी, और ये बिल्कुल भी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, इतना सा भी नहीं है। इसको लगा के मेरी स्किन जितनी ड्राई थी उतनी ड्राई ही रहती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आई डोंट नो व्हाई दे से कि 72 आवर्स तक तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी, 1 घंटा भी नहीं रहती थी, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज द वर्स्ट मॉइस्चराइजर आई हैव एवर ट्राइड। सो द लास्ट प्रोडक्ट दे हैव इज सनस्क्रीन विच हैज SPF 60+ PA++, अल्ट्रा लाइट, ऑयल फ्री। तो मैंने जब वो प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दिए, मुझे बस ये था मैं सनस्क्रीन यूज कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल सनस्क्रीन। When I started using this sunscreen, oh my god, this is one of the best sunscreen I have ever tried. हाँ, इसमें ये थोड़ा white cast छोड़ देती है, but it's really very light and I really love it. I know I'm going to buy this sunscreen again. This product was the only product जो इन products में सबसे अच्छा था. Instead of this, I would recommend you to use normal skincare products. They are way better than them. Whenever I see these products, I feel like मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए. But what we can do, skincare is very subjective. ये नहीं हो सकता जो मुझ पे काम कर रहा है वो आप पे करेगा, या आप पे कर रहा है वो मुझ पे भी करेगा. I would literally not suggest you to buy these products. If you have major skin issues, then go to Dermat and ask them what you should use instead of trying these products. And with that, we come to the end of this video.
And if you like this video, please subscribe to my channel and hit that bell icon button and give this video a big thumbs up, and I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.